हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर निदा है और मैं एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इस वक्त इंडिया जिस तकलीफ़ से गुज़र रहा है, उसको बयान करने के लिए हमारे पास लफ्ज़ नहीं है। हमारा दिल आपके लिए दुखता है। आप ये मत भूलिएगा कि आप अकेले नहीं हैं। पूरी दुनिया आपके लिए दुआ कर रही है, हम सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं और इस वीडियो के ज़रिए मेरी कोशिश है कि किसी भी तरह किसी की भी मदद हो सके, भले कितनी भी छोटी। अगर मेरी वजह से एक इंसान को भी थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है, मेरे लिए बहुत है। इस वीडियो में आज मैं आपसे वो शेयर करने जा रही हूँ जो अगर मुझे या मेरी फैमिली में किसी को कोविड हो तो मैं उनके साथ क्या करूँगी। मैं आज आपसे अपने दिल से बात कर रही हूँ। वो चीज़ें जिसका मैं ज़िक्र करूँगी इंडिया और पाकिस्तान में बहुत आराम से मिल जाती हैं, ज़्यादा महंगी नहीं हैं और बहुत फ़ायदेमंद हैं। पिछले साल न्यूयॉर्क सिटी कोविड के शुरू में इसी हाल से गुजर रहा था। इतनी तकलीफ नहीं थी, इतना बुरा हाल नहीं था जितना आपकी तरफ है। लेकिन हॉस्पिटल से लोगों को वापस भेजा जा रहा था। बेड्स ख़त्म हो गए थे, एम्बुलेंस घर छोड़ के जा रही थी। डॉक्टर चूज़ कर रहे थे कि किसको हॉस्पिटल में रखना है, किसके बचने के चांसेस ज़्यादा हैं, किसके नहीं हैं। उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाई थी। उससे हज़ारों लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। उन्होंने जो चीज़ें मैंने बताई थी उसको इस्तेमाल करा, बहुत अच्छी तरह से रिकवरी करी, बहुत कम सिम्पटम्स के साथ रिकवरी हुई। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त लोगों में खौफ फैल गया है क्योंकि हमको पता नहीं कि हमें करना क्या है। अगर इन्फेक्शन है तो क्या करना चाहिए और अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए। हम किस तरह अपनी और अपनी फैमिली की हिफाजत कर सकते हैं। एक चीज़ जो बार बार सामने आ रही है वो ये है कि लोग टेस्टिंग नहीं कराना चाहते, वो घबरा रहे हैं टेस्टिंग कराते हुए। अगर उनको सिम्टम्स भी महसूस हो रहा है कि तबीयत ख़राब है, तब भी वो टेस्टिंग नहीं कराना चाहते। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको टेस्टिंग करनी चाहिए क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर आपको मालूम है कि क्या हो रहा है तो आप इसका इलाज कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है तो आप अपना ख्याल कैसे करेंगे। असलियत को डिनाई करने से चीज़ ख़त्म तो नहीं हो जाती। दूसरी बात यह है कि परेशानी का टाइम है लेकिन घबराने का टाइम नहीं है। जब हम घबराते हैं तो हम गलत फैसला कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम घबराते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है, हम पैनिक होते हैं, एंग्जाइटी होती है, उसकी वजह से इम्यून सिस्टम पे असर पड़ता है और इंसान ज़्यादा बीमार हो सकता है। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए, आपको डॉक्टर का मशवरा ज़रूर लेना चाहिए। मगर बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाते हुए घबरा रहे हैं। लोग घर पर रहते हैं, जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जब सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है तो फिर हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल का हाल हम सबको पता है इस वक्त क्या है। तो जब सिम्टम्स शुरू होते हैं और जब तक सांस में तकलीफ़ होती है, ये बहुत कीमती टाइम है जो हम ज़ाया कर देते हैं, जिसकी वजह से हाल इतना ख़राब हो जाता है कि सांस लेने में तकलीफ़ होने लगे। जब से इन्फेक्शन का पहला सिम्टम हमें महसूस हो, तब से हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी तबीयत ज़्यादा ना बिगड़े, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूँगी। शायद कुछ चीज़ें ऐसी हों इस वीडियो में जो आपको इंडिया में आराम से ना मिल सकें, लेकिन आप घबराइए नहीं, आप आखिर तक सुनिए क्योंकि मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगी इस्तेमाल करने के लिए जो बहुत आराम से मिल सकती हैं और मुमकिन है आपके घर में ऑलरेडी मौजूद हों। ये अफ्रीका, मिडल ईस्ट, कैरेबियन वगैरह में आम इलाज का तरीका है। इससे लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। आप इसको हिफाजती तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर किसी को इन्फेक्शन हो, कोविड का इन्फेक्शन हो जाए, तो उनको ज़रूर इसको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि तबीयत ज़्यादा ना बिगड़े। मैं ये नहीं कह रही कि ये कोविड का इलाज है। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, लेकिन टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपको सिम्पटम्स शुरू होते हैं, तो ये सारी चीज़ें शुरू कर दें। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो फिर आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। मेरा मकसद आपसे वो बातें शेयर करना है जिसकी वजह से इन्फेक्शन इतना आगे ना बढ़े कि हॉस्पिटल जाने की नौबत आए। सबसे पहली बात और इसी टाइम पर मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल बात यह है, जैसे मैंने कहा कि आपको घबराना नहीं है। घबराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इसका नुकसान है। घबराने की वजह से हमारे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, इसकी वजह से हमें बीमारी लगने का ज़्यादा ख़तरा होता है। घबराने के बजाय एहतियात करें। मैं इस वीडियो में 3 चीज़ों के बारे में बात करूँगी। आपको सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना हद तक मुमकिन हो, ज़्यादा से ज़्यादा करें। हमारा मकसद लंग्स को, फेफड़ों को साफ़ रखना, सांस लेने का रास्ता साफ़ रखना, सांस की नालियाँ साफ़ रखना और जिस्म को इस वायरस से लड़ने की सलाहियत देना है। ये है हमारा मकसद। आप मेरी बात पे यकीन रखिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमें सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में बात करनी है वो है अपनी हिफाजत और अपनी माहौल की सफाई का ख्याल रखना।
मैं जानती हूँ हर एक के पास ये आसाइश नहीं है कि कोविड पेशेंट को अलग कमरे में रखे और इनका अलग ख़ास बाथरूम हो। सबसे ज़रूरी चीज़ इस मौके पे ये है कि आपको सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। ऐसे टाइम पे कि जब वायरस फैला हुआ हो सब जगह और इतनी बुरी तरह फैला हुआ हो, भले आपके घर में कोई कोविड पेशेंट ना भी हो, आपको अपनी जगह को डिसइंफेक्ट करना है। आपका मुल्क खजानों और नेमतों से भरा हुआ है। एक बेहतरीन और सस्ता डिसइंफेक्टेंट जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है नीम के पत्ते। आम मौजूद हैं, आसानी से मिल सकते हैं, आप दरख्त पे से भी तोड़ सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि रोजाना घर में नीम के कुछ पत्ते जलाएं। कुछ अरसे पहले तक ये आम इस्तेमाल की चीज थी, इसको वापस लाइए, इसको इस्तेमाल करिए, ये बहुत फायदेमंद है। तेज पत्ता और लौंग भी बहुत मुफीद है। आप इनको दिन में 1 या 2 बार जलाएं। जगह को धुएं से भरने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी है कि धुआं पूरे कमरे में फैल जाए। बस इस बात का ख्याल रखिए कि जब आप ये करें तो खिड़कियां खुली हुई हों ताकि वेंटिलेशन हो। लुबान एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जलाने के लिए और डिसइंफेक्ट करने के लिए। अब 2 किस्म के लुबान हैं। एक वो जो इंडिया में आमतौर पर इस्तेमाल होती है, उसे गम बेंजोइन कहते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि जब आप कोई भी जड़ी बूटी जलाएं तो जैसे मैंने पहले कहा, खिड़कियां खुली हुई हो, वेंटिलेशन सही से हो। आपको इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आसानी से मिलता है, दिन में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। दूसरी किस्म का लोबान वो फ्रैंकिनसेंस कहलाता है। वो थोड़ा महंगा होता है लेकिन फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए बहुत मुफीद है। इसके बारे में मैं आपसे कुछ देर में बात करूंगी। ये दोनों लोबान देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन मुख्तलिफ दरख्तों से निकलते हैं तो इनकी तासीर मुख्तलिफ है। दोबारा सफाई के टॉपिक पे जाते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि आप घर को साफ सुथरा रखें, ख़ास तौर पर बाथरूम। जब कोविड पेशेंट बाथरूम इस्तेमाल करें तो इसके बाद डिसइंफेक्ट करिए। जिसको इन्फेक्शन हो इसके पास घर में भी मास्क लगाइए। अपने हाथों को जल्दी जल्दी धोते रहिए और जो पेशेंट है उसको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने आप को साफ रखें, अपने हाथों को मुसलसल धोएं और ज़्यादा किसी के पास करीब करीब ना बैठें। उनको अपने कपड़े भी बदलते रहने चाहिए, ख़ास तौर पर अगर पसीना आए या बुखार हो। गीले कपड़ों में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, बल्कि फेफड़ों के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। कोविड पेशेंट को 20 से 30 मिनट रोज़ाना सूरज में ज़रूर बैठना चाहिए। बहुत अच्छा है कि अगर सुबह 9 से 11 बजे के बीच में बैठें। अगर सूरज बहुत तेज़ है तो अपने सर को कवर कर लें ताकि हीट स्ट्रोक ना लगे। कोविड पेशेंट्स के कपड़े, बर्तन, तौलिए, बिस्तर, ये सब चीज़ें धोते हुए ख्याल रखें। बेहतर है कि इनको अलग से धोया जाए। अगर पेशेंट्स को गर्मी भी लग रही है तो ख्याल रखें कि जिस्म पर डायरेक्ट पंखे की हवा ना लगे और इनको एसी वाले कमरे में भी ना रखें। इनके लिए गर्म होना ठंडे होने से, ठंडी हवा में बैठने से बेहतर है। अगर आपके पास यूकेलिप्टस प्लांट है, अगर आपको यूकेलिप्टस प्लांट मिलता है तो ले लीजिए, घर में रखिए, बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी कुछ टहनियाँ, इसकी कुछ डंडियाँ बाथरूम में लटका दीजिए। जब भी शावर लेंगे तो इसके जो वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो फैलते हैं, वो लंग्स के लिए बहुत मुफीद हैं और इससे सांस लेने में भी आसानी होती है। ये तो हो गई सफाई सुथराई की बात। मैंने कुछ ऐसी वीडियोस भी अपने चैनल पे शेयर की हैं और फेसबुक पर भी शेयर कर चुकी हूँ जो सांस लेने का सही तरीका बताती हैं कि अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ हो तो उनको क्या करना चाहिए। आप उनको ज़रूर देखिए, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। जैसे ही आप कोविड की अलामात को महसूस करते हैं, जैसे ही आपको फर्स्ट सिम्टम्स महसूस होते हैं, आप नमक के गरारे शुरू कर दें। अगर आप पिंक हिमालयन सॉल्ट, जो गुलाबी नमक होता है हिमालयन सॉल्ट, या समंदर का जो नमक होता है सी सॉल्ट, वो इस्तेमाल करें तो वो बेहतर है। लेकिन कोई भी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके फ़वाइद पर एक और वीडियो बनाई है, उसको ज़रूर देखिए। मैं वो यहाँ लिंक कर दूँगी, वो इंग्लिश में है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियो उर्दू हिंदी में बनाऊँ तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। नमक के गरारे इस अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो कोविड है, और कोविड भी एक अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वो इस तरह के इन्फेक्शंस के लिए आपकी पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। आप जितना नमक के पानी के गरारे कर सकते हैं उतना अच्छा है। हर 2-3 घंटे के बाद ज़रूर करें। अगर आपको कोविड नहीं भी है तो भी आपको हर रात नमक के पानी से गरारे करने चाहिए और जब भी आप कहीं बाहर से वापस आएँ तो गरारे ज़रूर करें। चलें अब बात करते हैं खाने पीने के बारे में। हमारे 2 मकसद हैं।
पहला ये कि इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो कि जिस्म के पास लड़ने की ताकत हो, और दूसरा ये कि ऐसे खाने इस्तेमाल करें जो फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए मुफीद हों और जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ना हो, सूजन ना आए और क्लॉटिंग ना हो। ये वायरस लंग्स को अटैक करता है जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर सांस की नालियां खुली रहें और लंग्स पे इतना इफेक्ट ना हो तो ये वायरस इतना असर नहीं कर सकता और इंसान के पास रिकवर करने का, बगैर हॉस्पिटलाइजेशन के रिकवर करने का ज़्यादा चांस होता है। ऐसे वक्त में हमको ऐसे खानों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है जिससे जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़े और वो वायरस से लड़ सके, मीनिंग इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग हो। आपके पास बहुत नेमतें हैं, आप मौसमी सब्जियां और फल ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताज़ा सब्जियों का जूस पिएं, फ्रूट का जूस इतना नहीं पिएं क्योंकि उसमें शुगर ज़्यादा होती है, तो सब्जियों का जूस ज़्यादा बेहतर है। आप उसमें एक आध फ्रूट डाल सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन सब्जियों का जूस ज़्यादा बेहतर है। खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट जैसे ग्रेप फ्रूट है, मौसम्बी, कीनू, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। प्याज, लहसुन, अदरक, नींबू, मोरिंगा, आंवला, करेला, चुकंदर, ये सारी चीज़ें आपके पास बहुत आसानी से मौजूद हैं और ये सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, स्पेशली इस वक्त पे। लहसुन एंटीकोएगुलेंट है, इसका मतलब यह है कि ये ब्लड क्लॉट्स नहीं होने देता। इसमें वायरस से लड़ने की सलाहियत होती है और ये सूजन को भी रोकता है, जिसकी वजह से ये बेहतरीन चीज़ है इस तरह के टाइम में। ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन का इस्तेमाल करिए। बेहतर है कि आप कच्चा लहसुन इस्तेमाल करें। आप लहसुन इस्तेमाल करके गलत नहीं हो सकते। मैंने इसको इस्तेमाल करने का तरीका एक अलग वीडियो में शेयर किया है, वो मैं यहाँ लिंक कर देती हूँ, आप उसको ज़रूर देखिए। और अभी कुछ मिनट में मैं आपको लहसुन इस्तेमाल करने का एक और तरीका बताऊंगी। इसके अलावा ऐसे तमाम खानों से परहेज करें जिससे बलगम पैदा होता है। दूध की बनी हुई चीज़ें और गंदम और इसकी बनी हुई चीज़ें बलगम पैदा कर देती हैं। ये कम से कम इस्तेमाल करें, स्पेशली अगर किसी को कोविड है तो इनको बिल्कुल ना दें। इसके बजाय गरम और हल्के फुल्के खाने इस्तेमाल करें। सूप पीजिए, जूस पीजिए, चिकन, अंडा, मछली, ये सब चीज़ें आराम से खाइए। गंदम के बजाय दूसरी तरह का अनाज इस्तेमाल करिए, जैसे रागी है, ओट्स हैं, क्विनोआ है, जो भी आपके पास गंदम के अलावा मौजूद है वो इस्तेमाल करिए। मसाले बहुत मुफीद हैं और आप तो हैं ही मसालों की ज़मीन। लौंग, दालचीनी, सितारे की सौंग, जिसको स्टार एनीस बोलते हैं, हल्दी, ये सब फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत मुफीद हैं। आप इनको अपने खानों में शामिल कर सकते हैं या चाय बना के पी सकते हैं। रोज़ाना 1 या 2 कप चाय पीजिए, इससे बहुत फ़ायदा है। मोरिंगा, ऑरिगेनो, थाइम, तुलसी, लेमन ग्रास, ये सारी जड़ी बूटियाँ इम्यून सिस्टम के लिए भी और लंग्स के लिए भी बहुत मुफीद हैं। जो भी आपको आसानी से मिलता है इसको ले लीजिए और रोज़ाना इस्तेमाल करिए। आसान तरीका इनको इस्तेमाल करने का चाय बना के पीना है, लेकिन आप खाने में भी शामिल कर सकते हैं। जिस तरह भी आपको इस्तेमाल करना है करिए, मकसद है इसको इस्तेमाल करना। अब मैं आपसे एक ऐसे ड्रिंक, ऐसे मशरूब के बारे में बात करने लगी हूँ जिससे लाखों लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। वो है एक आम लौंग का मशरूब। ये बनाना बहुत आसान है। आपको सिर्फ 2 लीटर पानी में 15 से 20 लौंग 24 घंटे के लिए भिगोनी है। इसके बाद इस पानी को छोटे-छोटे घूँट लेकर पीते रहें। यह आपके लंग्स को साफ़ रखने में हेल्प करता है, उसके साथ सांस लेना भी आसान बनाता है। जब आप 24 घंटे के बाद ये पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो दूसरा 2 लीटर पानी में तैयार करने के लिए लौंग डाल के रख दें, ताकि जब तक आप ये पानी पूरा करें वो दूसरा बैच तैयार हो। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। एक और मशरूब जो बेहतरीन है लंग्स के लिए वो है फ्रैंकिनसेंस का पानी। इसके लिए आपको अच्छी क्वालिटी की फूड ग्रेड फ्रैंकिनसेंस लेनी है, वो नहीं जो जलाई जाती है। फ्रैंकिनसेंस हुई लुबान, जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र किया था। तकरीबन 10 ग्राम लुबान 1 लीटर पानी में 24 घंटे के लिए भिगो दें। इसके बाद इस पानी को इस्तेमाल करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको लौंग के पानी के बारे में बताया था। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये बलगम निकालता है, सांस की नालियों को साफ़ रखता है और जिन लोगों को एज़मा का प्रॉब्लम है ये उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ें पिएँ। ठंडा पानी, फ्रिज में रखी हुई कोई चीज़ या बर्फ़ वाली कोई चीज़ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। भले आपको इन्फेक्शन है या नहीं है,
ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करना इस टाइम पे ठीक नहीं है। अब सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं। पिछले साल जब कोविड फैलना शुरू हुआ था तो मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाई थी। इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं कह रही कि ये कोविड की दवाइयाँ हैं। ये सप्लीमेंट्स हैं जो वायरल इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी हैं। बहुत सारे कोविड पेशेंट्स को भी इनसे फ़ायदा हुआ है। जब हमें वायरस होता है तो बजाय इसके कि इंसान हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे, कुछ ना करे, बेहतर ये नहीं है कि सप्लीमेंट्स ले ली जाएँ ताकि जिस्म को लड़ने की ताकत तो मिले। बस यही मकसद है कि जिस्म को लड़ने की ताकत हो। बेहतर यह है कि आप सप्लीमेंट्स घर पर रखें ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो भाग दौड़ ना करनी पड़े। मैंने एक और वीडियो में ये सप्लीमेंट हिफाजत के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में भी बताया है। इस वीडियो में जो डोसेज मैं बताऊंगी वो इन लोगों के लिए है जिनको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो। ये हिफाजत की डोसेज नहीं है। आपको लेनी है विटामिन सी 1000 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा। आप बच्चों को लिक्विड विटामिन सी भी दे सकते हैं। इसके अलावा लेनी है विटामिन D3 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स और 125 mcg दिन में 2 दफ़ा। और जिंक, अगर आपको जिंक पिकोलिनेट मिल सकती है तो वो ज़्यादा बेहतर है, 50 mg दिन में 1 दफ़ा। इसके अलावा कैरब मोलासिस बहुत बेहतरीन है, जिसको उर्दू और हिंदी में खरनूब कहते हैं। वो लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। आप दिन में 1 खाने का चमचा ले लें। इसके अलावा शहद बहुत अच्छा है। बेहतर है कि आप मनुका शहद इस्तेमाल करें। अगर मनुका शहद नहीं मिलता तो कोई भी वाइल्ड रॉ ऑर्गेनिक शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर सुपरमार्केट में जो शहद मिलते हैं वो उसमें कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं होती, तो अच्छी क्वालिटी का शहद जिसमें मेडिसिनल वैल्यू हो वो देख के लीजिए। इसके अलावा कलौंजी या कलौंजी का तेल भी बहुत मुफीद है, ब्लैक सीड ऑयल। बड़ों के लिए 1 खाने का चमचा रोज़ाना और बच्चों के लिए 1 चाय का चमचा। 3 साल से कम उम्र के बच्चों को ना दें। अब मैं जिस बारे में बात करने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये सांस के लिए, फेफड़ों के लिए कितना मुफीद है। अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ऑक्सीजन पहुँचने की नौबत नहीं आएगी। आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो है भाप यानी स्टीम इन्हेलेशन। इसके लेने के 2 तरीके हैं। एक है एसेंशियल ऑयल्स के साथ और दूसरा है हर्ब्स के साथ जो घर में आम मौजूद होती हैं। अगर आपको एसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं तो घबराने की बात नहीं है। मैं अभी आपको बताती हूँ कि कितनी आसानी से घर में मौजूद चीज़ों के साथ आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप यूकेलिप्टस, पेपरमिंट या स्पीयरमिंट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तेल के कुछ कतरे उबलते पानी में डालें और गहरे गहरे सांस लें। आपको अपने लंग्स को भरना है उस हवा से। तकरीबन 5 मिनट के लिए करिए, उसके बाद ब्रेक लीजिए। दोबारा 15-20 मिनट के बाद दोबारा करिए। इस तरह आपको 15-20 मिनट का ब्रेक ले लेके 5 मिनट के लिए करना है। तकरीबन 2 घंटे तक इसी तरह करिए। उसके बाद आप 3-4 घंटे की ब्रेक ले सकते हैं। फिर दोबारा वो साइकिल शुरू कर दीजिए। आप इस पानी में हिमालयन सॉल्ट भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। भाप लेने का दूसरा तरीका बहुत आसान है और बहुत मुफीद है। इसमें इस्तेमाल की जाने वाली सारी चीज़ें आपके घर में ऑलरेडी मौजूद हैं। ये बहुत आम तौर पर अफ्रीका, कैरेबियन और मिडल ईस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। इससे लाखों लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, कोविड में भी। आप ज़रूर इस्तेमाल करिए, आप खुद देखेंगे कि आपको कितना फ़र्क पड़ेगा। आप इसके लिए लेंगे 1 बड़ा प्याज, 1 पूरा लहसुन का हेड और 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का। आप एक पतीली में तकरीबन 1 लीटर पानी भरें, उसमें ये तीनों चीज़ें डाल के उसके साथ 1 बड़ा चम्मच लौंग भर के, आधा नींबू काट के, दालचीनी के 3-4 टुकड़े डालिए, हल्दी डालिए, भले ड्राई हो के फ्रेश हल्दी हो, और 3-4 चमचे नमक के। अगर आपके पास हिमालयन सॉल्ट है तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसको उबाल लाइए। जैसे ही उसमें उबाल आना शुरू हो और धुआं निकलना शुरू हो, आप उसमें गहरे गहरे सांस लीजिए। उसमें जो वॉलेटाइल ऑयल्स होंगे इन सारे हर्ब्स के, वो आपको अपने जिस्म के अंदर लेके जाने हैं, वो आपको अपने फेफड़ों में लेके जाने हैं। 5 मिनट तक करिए, फिर तकरीबन आधे घंटे ब्रेक लीजिए।
फिर दोबारा करिए। आपको 2 घंटे में कम से कम 4 से 5 दफ़ा इसको करना है। अगर आपको ऑलरेडी इन्फेक्शन है लंग्स में, तो जब आप ये पहली दफ़ा भाप लेना शुरू करेंगे तो आपको तकलीफ़ महसूस होगी, सांस लेने में भी तकलीफ़ होगी, आपको टाइटनेस भी महसूस होगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप हिम्मत नहीं हारिए, बार बार करिए। आहिस्ता आहिस्ता सांस लेना भी आसान होता जाएगा और तकलीफ़ भी कम होती जाएगी। आपको पसीना आएगा, आपको डिज़ी महसूस हो सकता है, तो जब आप ये करें 5 मिनट तक इसको साँस लीजिए, उसके बाद उसको कवर कर दीजिए, हीट को बंद कर दीजिए और जाके लेट जाइए, आप आराम करिए। आपको आराम की ज़रूरत है। उसके बाद 30 मिनट्स के बाद दोबारा यही साइकिल करिए। आपको 4 से 5 दफ़ा 2 घंटे में ये करना है। ये डॉक्टर के इलाज के बदले में नहीं बता रही हूँ। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ इंतज़ार ना करिए डॉक्टर के मिलने का या हॉस्पिटल में बेड मिलने का, ये भी साथ साथ करते रहिए। सिर्फ बेड के इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमको अपनी सेहत के लिए जो भी कर सकते हैं वो करना चाहिए जब तक मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिल जाए, बस ये मकसद है। अगर आप ये सारी चीज़ें वायरस के पहले सिम्पटम्स के साथ शुरू कर दें और सही तरीके से सारी चीज़ें इस्तेमाल करें, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत मामूली सिम्पटम्स के साथ अच्छी तरह रिकवर कर लेंगे। इससे लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। ये टाइम गुजर जाएगा। अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर मैं किसी भी तरह आपकी मदद कर सकी या आपके किसी सवाल का जवाब दे सकी तो मुझे बहुत खुशी होगी। घबराइए मत, उम्मीद ना छोड़िए, अपना ख़्याल रखिए और जो चीज़ मैंने आपसे शेयर की हैं उसको इस्तेमाल करिए और मुझे अच्छी ख़बर सुनाइए कि आपने सही तरीके से रिकवर कर लिया है। अपना ख़्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।